जीतने में झोंकी बीजेपी ने जान, 40 योद्धाओं का उतार कर पलट दिया माहौल। योगी को दी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, बढ़ाई एक दांव से ममता बनर्जी की टेंशन। योगी ने संभाला मैदान, दिखेगा फिर से बंगाल की सियासत में तूफान। अस्मिता की पुकार या हिंदुत्व की ललकार, अब की बार बंगाल में किसकी होगी सरकार, जानिए। जो आज बंगाल सोचता है वो कल भारत सोचता है, लेकिन इस बार बंगाल क्या सोच रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि 2026 के चुनाव से पहले जो सियासी जमीन तैयार हो रही है वो किसी आम मुकाबले की नहीं है, बल्कि अस्मिता बनाम विचारधारा की जंग की कहानी कह रही है। और इस जंग में अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है और इस फौज का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ बनकर उभरे हैं, जिनके उतरते ही माहौल बदलने वाला है। दरअसल बंगाल का चुनाव इस बार सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये पहचान की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी है जो बंगाली अस्मिता और अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चौथी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नैरेटिव के साथ बंगाल में अपनी जड़ें और भी ज्यादा गहरी करना चाहती है। दोस्तों, इस रणनीति के तहत बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ को सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल ये है कि योगी ही क्यों? इसका जवाब उनकी छवि और चुनावी प्रभाव में छिपा है। योगी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि बीजेपी के सबसे आक्रामक और प्रभावशाली प्रचारकों में गिने जाते हैं। 2021 के चुनाव में भी योगी ने बंगाल में कई बड़ी रैलियां की है और खासकर उत्तर बंगाल और सीमावर्ती इलाकों में उनकी सभाओं ने बीजेपी के लिए माहौल बनाया था। उनका सीधा और तीखा संदेश, हिंदुत्व का स्पष्ट एजेंडा और कानून व्यवस्था पर सख्त रुख उन्हें पार्टी का सबसे ताकतवर चुनावी चेहरा बनाता है। यही कारण है कि इस बार बीजेपी ने उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी का फोकस करीब 150 सीटों पर है। इनमें उत्तर बंगाल की 68 सीटें हैं। जंगल महल की आदिवासी बेल्ट और सीमावर्ती इलाके शामिल है, जहां बीजेपी पहले भी मजबूत रही है। इन क्षेत्रों में योगी की रैलियों के जरिए पार्टी हिंदुत्व के नैरेटिव को और भी मजबूत करना चाहती है, ताकि वोटर भावनात्मक रूप से जुड़ सके और चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाया जा सके। हालांकि ममता बनर्जी की ताकत को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। 2021 में टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर बीजेपी को स्पष्ट तौर पर पीछे छोड़ दिया था। आपको बता दें, ममता की सबसे बड़ी ताकत उनका मजबूत ग्राउंड नेटवर्क, महिला वोट बैंक और मुस्लिम वोटर्स का समर्थन है। लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी योजनाओं ने उन्हें गांव-गांव तक मजबूत किया है और महिला मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ बेहद मजबूत रही है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए बंगाल जीतना आसान नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। इस बार चुनाव के मुद्दे भी काफी बदले हुए हैं। वोटर लिस्ट को लेकर एसआईआर का मुद्दा, ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और बाहरी बनाम भीतरी की बहस चुनावी माहौल को प्रभावित कर रही है। टीएमसी जहां बंगाली पहचान को बचाने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। दोस्तों, दोनों पार्टी अपने अपने नैरेटिव को मजबूत करने में लगी है और यही इस चुनाव को दिलचस्प बनाता है। फिलहाल बंगाल की सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत झोंक दी है। योगी मैदान संभाल चुके हैं और ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ये मुकाबला अब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर बन चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या योगी इस आक्रामक रणनीति से बंगाल में खेल कर पाएंगे या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपने संगठन और योजनाओं के दम पर जीत दर्ज करेंगी। बंगाल का वोटर फिलहाल शांत है, लेकिन उसका फैसला पूरे देश की राजनीति पर असर डालने वाला साबित होगा।